गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा गांव माता जी से मिलने के लिए, और फिर जो है कि देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इस समय से। तो और थोड़ा गांव कई दिन हो गए, काफ़ी दिनों से हम लोग व्यस्त चल रहे थे, तो आज हम लोग सोचे कि जो है कि थोड़ा सा मिल लें जो है चल करके, तो इसीलिए समय मिला है तो निकल रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग अभी हम लोग कर रहे हैं आप लोगों का। तो फिर बने रहिए, देखते रहिए ब्लॉग में क्या क्या होता है। बहुत कुछ चीज़ें हैं, जो चीज़ें होती हैं उसको हम लोग दिखाएंगे, और थोड़ा कमेंट भी करते रहिए कि कैसा क्या हो रहा है और क्या लग रहा है। और इधर कमेंट नहीं आ रहा है लोगों का, पता नहीं क्यों। तो आज देखते हैं शाम को जैसे समय मिलेगा। दर्शक नाराज चल रहे हैं क्या आप लोग की जो है कि आप लोग कमेंट नहीं आ रहे हैं, भी नहीं हो रहा है ना, कमेंट आ रहा है। तो प्लीज यार आप लोग ऐसा कुछ न करें, ठीक है। तो चलिए बने रहिए, देखते रहिए। बनाए रखें। दोस्तों चल रहे हैं रास्ते में, रास्ता काफी सूना है जैसा कि देख सकते हैं आप लोग। काफी धूप खिली हुई है, और धूप से जो है कि लोग जो है कि अभी इधर थोड़ा देखिए, इधर थोड़ा सा लग रहा है कुछ बादल टाइप का हो गया, नहीं तो। और बरसात में देखिए ये दोनों तरफ कितनी झाड़ियां उग गई हैं, ये होता है बरसाती झाड़ी, ठीक है। तो इसके बारे में तुलसीदास कहते हैं कि क्षुद्र नदी जल भरई तालाबा, मतलब कि जो छोटे छोटे नदियां और झील होते हैं वो थोड़ी सी बारिश में क्या होते हैं, भर जाते हैं। जैसे कि देखिए थोड़ी सी बारिश हुई तो ये झाड़ियां जम गई। ऐसे ही जो है कि जो छोटे निम्न प्रकृति के मनुष्य होते हैं, जिनका स्वभाव जो है कि उस तरह का होता है, वह जो है कि इसी तरह से छोटी छोटी चीजों से ही जो है कि अपने को बहुत बड़ा और अलग तरीके का समझने लगते हैं। लेकिन जो गंभीर धीर व्यक्ति होता है वह जो है कि हमेशा शांतचित्त बना रहता है। तो हमें इस तरह की चीजों से एक दिमाग में सीख रखनी चाहिए कि क्योंकि अभी बरसात खत्म होगा तो ये सारे खत्म हो जाएंगी झाड़ियां, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं जो धीर गंभीर हैं वह हमेशा बने रहेंगे, चाहे वो जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो जो है कि। तो ये है बात, मैं सोचा कि आपसे थोड़ा सा शेयर कर दूं। इधर धूप निकल गया, और देखिए इधर कितनी तेज धूप है। तो राम जी की माया, कहीं धूप और छाया, तो ये कहानी है। अभी देखिए उधर इधर धूप काफी तेज है, और ये जो है कि मैंने एक अलग तरीके की धूप होती है, इसमें अगर तेज धूप आपको लगेगी तो आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो देख सकते हैं लोग कितना मेहनत करते हैं ये अपना बेचने के लिए। इस तरह से चीजों को लेकर के देखिए कितना परिश्रम से पैसा कमाया जाता है। इस तरह से लेकर के लोग जा रहे हैं, और लेकर के जो है कि जा रहे हैं इस तरह की चीजों को। गांव मतलब कि गांव में गांव घूम करके ये लोग बेचते हैं। तो पैसा बहुत मेहनत से मिलता है, लेकिन इसको कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, या जो लड़के हैं खास करके वो समझते हैं कि माता पिता आसानी से पैसा लेकर के आते हैं। सोचिए वो कंधे पर लेकर के कितना मेहनत करते होंगे, तो जा करके वो सामान जो है कि उनको क्या हो रहा है, मिल रहा है, जो है कि वो पैसा बेचेंगे तब जाकर उनको पैसा मिलेगा जो है। देखिए दोस्तों ये कितना अंधा मोड़ है कि क्या बताया जाए। देख रहे हैं, देखिए अभी ट्रक आया, अब अगर मैं तेजी में रहता तो ट्रक तुरंत जो है कि आ जाता है। गजब का अंधा मोड़ है यहाँ पर, दोनों तरफ से जो है कि देखिए उधर से वो देखिए उसी अंधे मोड़ पर ये गाड़ी जो है कि सामने से जो है कि फोर्ड की जो आई है, ये उसको क्रॉस की, ओवरटेक किए। देख रहे हैं, देखिए इसी अंधे मोड़ पर। अब आगे आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या है, और इस अंधे मोड़ पर लोग ओवरटेक कर लेते हैं, और इसी तरह की चीजों से क्या होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। अब देखिए ये कितनी हुआ, पूछे क्या मैं आया था यहाँ पर तो अचानक मुझे सुपर फूड मिल गया। ये देखिए दिखा रहा हूँ, जिसको हम लोग सफ़ेद पेठा या भतुआ कहते हैं। अचानक मुझे दिखाई दिया तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं इसको ले लूँ। और ये शायद अभी नया फल है ना यार, कि पुराना वाला है। तो ये पहला फल जो है कि तैयार हुआ है इनके खेत से। कई केजी है भैया? 12 किलो। चलिए ठीक है, तो मैंने अभी ले लिया इसको। या इस तरह से कुछ नगरा बाजार है, तो कभी कभी यहाँ पर कुछ चीज़ें मिल जाती हैं अचानक, तो मैंने ले लिया। दोस्तों अब मैं गांव पहुँच चुका हूँ, और ये देखिए पिताजी अपने किसी परिचित से बातचीत कर रहे हैं, कोई उनसे मिलने के लिए आया हुआ है।
और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पिताजी इतना स्वस्थ हो चुके हैं। ईश्वर करे कि मेरे पिताजी इसी तरह से और स्वस्थ रहें। आप सभी भी ईश्वर से यही प्रेयर कीजिए कि पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। चलो चलना चाहो तो बच्चे देखिए भाई अपना अपना खिलवाड़ से खेल रहे हैं। कहा जाता है ना, कोई लौटा दे मुझे मेरे बीते हुए दिन। जगजीत सिंह की बहुत पॉपुलर गज़ल है। यही वो समय है जब हम सारे चीज़ों से मुक्त होते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं, और शायद इसीलिए कहा जाता है कि ये बालक ईश्वर के रूप होते हैं, क्योंकि एक इनमें न छल है, न कपट है, न किसी प्रकार के संसारिकता है। ये सब चीज़ों से परे हैं। किसी चीज़ के घूमने पर उछलते हैं, काम न इनका मन का ना हो तो रोते हैं, और मन का हो जाए तो ये खुश हो जाते हैं। तो देखिए इनको अभी खिलवाड़ मिल गया तो ये खुश हैं। भाई काश ज़िंदगी ऐसे ही सबकी होती, और हमें इसे सीख लेते हुए ज़िंदगी को ऐसे ही जीना चाहिए। बचपना नहीं जाना चाहिए, बचपना बने रहना चाहिए। हर चीज़ में, खाने में, पीने में, काम करने में, हंसने में, गाने में, सब जगहों पर। अब देखिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इन बच्चों को कोई मतलब नहीं है उससे कि क्या हो रहा है। तो तुम लोगों का वहाँ जगह नहीं, उधर 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 नचाओ, उधर से भी तुम नचाओ। दोस्तों देखिए मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा ये मुद्दा है गांव के लोगों के लिए जो मैं बताना चाहूँगा। इसे देखिए मेरी गाय है और दिवाकर जी भी इसको खिला पिला रहे हैं, और देखिए इसका एक बछड़ा है। तो इस बछड़े को काफ़ी हम लोग खिलाते पिलाते हैं। तो ये मतलब कि ये इतना खाने के बाद भी दुबला है, क्योंकि इन सबों की नस्ल ही ऐसी है। अब समस्या ये है कि ये बड़ा हो रहा है, इसका कोई यूज नहीं है, कहीं पर किसी प्रकार का कोई यूज नहीं है। अब इसको छोड़ा ही जाएगा ऐसे ही, जो है कुछ दिनों के बाद बड़ा होकर के, और जब ये छोड़ दिया जाएगा इसका। अब ये निश्चित तौर पर हर किसान जो भी इस तरह से रखे रहे हैं, उनके पास बछड़े अगर होते हैं तो वो छूट जा रहे हैं, जो सड़कों पर खेतों में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इनकी संख्या, पहले लोग इसको हल में जोत लेते थे या इसका कोई ना कोई उपयोग हो जाता था, और आज बिल्कुल उपयोग नहीं है। अब किसान क्या करे, परेशान है जो है कि। और इस मुद्दे का सलूशन है कि या तो कोई इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि इनके जो पेशाब है या इनका जो गोबर है उससे ही कुछ चीज़ें ऐसी बनाई जाएं जिससे कि इनका यूज होने लगे, तो शायद लोग इसको फिर अपने हिसाब से इनको अपने पास रखने लगें। लेकिन ये अभी ये तो बहुत बड़ा ये कहीं ना कहीं ये समस्या है। तो इसके लिए कोई ना कोई खोज होनी चाहिए कि इनके जो मूत्र है, पेशाब है, और जो इनका जो गोबर है उसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो, ताकि हर व्यक्ति इसको सोचे कि नहीं भाई चलो ठीक है हम पाल करके इसको जो है कि अपना सही कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है गांव में। और जो अगर मतलब कि आप माने कि ये जो है ये मतलब कि कितना भी पिलाया खिलाया जाता है तो इनकी नस्ल मजबूत नहीं होती है ना। अब बछिया इनकी ठीक रहती है ना। अब देखिए बछिया रहती ना तो जो है कि बहुत मजबूत रहती है, जैसा दिवाकर जी मेरे भाई बता रहे हैं, क्योंकि उनको काफ़ी दिनों से एक्सपीरियंस है, इनको रखते हैं। और देखिए ये श्रम अपना कर रहे हैं। मैं अभी गांव आया था तो मैं कहा कि थोड़ा सा इधर आऊँ, तो मैं देखा ये समस्या। तो निश्चित तौर पर इस समस्या का समाधान कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। देख सकते हैं जैसे ही हम लोग बाहर से आए तो लाइट थी, मैंने एसी चालू किया, और जैसे ही एसी चालू हुआ तो देखिए ये घर की महारानी, ये घर की महारानी है भाई। देखिए ये क्या कर रही हैं, देख रहे हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ करके बाहर क्या हो रहा है, ये एसी में पड़ गई, एकदम आराम से एकदम ले रही हैं सुकून। इनको कोई मतलब नहीं है कि देश दुनिया क्या हो रही है। देख रहे हैं आप लोग, देखिए एकदम गहरी नींद में सो गई हैं भाई। ये भी कमाल की बात है, देख रहे हैं। और इनको मीठा देखिए, तो एक रसगुल्ला का उनका देखिए आगे थाली में एक रसगुल्ला, अगर तुरंत हम लोग दिए बाहर से तो रसगुल्ला खाई, उसके बाद आराम फरमा रही हैं। मैं बोल रहा हूँ कुछ भी असर नहीं, देखो उसकी आंख भी बंद है। वाह 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 वाह, गजब। तो ये तो कहानी इनकी है। जैसा कि आपने देखा, हम दोनों लोग जो है कि गांव गए थे, और ब्लॉग में आपने देखा ही होगा कि गांव जो है कि सब लोग मिले, सबसे पिताजी से मिले, थोड़ा सा सुधार भी नज़र आया पिताजी के स्वास्थ्य में। और भी कई लोग थे जो है कि तमाम लोग आते रहते हैं मिलने के लिए, तो मिला गया। और चूँकि अब ब्लॉग को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, और ब्लॉग समाप्त करने से पहले एक बात कहना चाहेंगे कि
मैं अभी कुछ सुबह दिन में मैं जो है कि जब पढ़ रहा था, कुछ पेपर पत्रिकाएं पढ़ता रहता हूँ, तो उससे मुझे एक चीज़ बहुत अजीब सी लगी। पता है, जब कोंकण राज्य पर जो है कि आक्रमण करने के लिए 35,000 सेना, लगभग 30 से 35,000 सेना जो है कि गई थी, किसकी, जो है कि मुगलों की सेना जो है गई थी, और उस समय शिवाजी के पास सिर्फ 1,000 सैनिक थे, 1,000, और उन्होंने अपनी सूझबूझ से उन 30 से 35,000 वाली मुगल सेना को कुछ ही समय में धूल चटा दी और सूझबूझ से उनको जो है कि वहां से खदेड़ दिया, सूझबूझ से खदेड़ दिया, ये कहने का मतलब है। तो जिंदगी में सूझबूझ कितनी जरूरत होती है उसका कोई मैंने जवाब नहीं है। तो भाई हम सभी को जो है कि अगर शिवाजी ऐसा कर सकते हैं कि 1,000 सैनिकों के साथ जो है, और जो है कि 30,000 सेना वाली मैंने 30,000 सैनिकों वाली सेना को जो है कि वहां से खदेड़ सकते हैं, तो हम लोग अपनी सूझबूझ से छोटी मोटी समस्याओं को क्यों नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई जो भी आपके पास समस्या आए ना, तो उसको अपनी सूझबूझ से जरूर सॉल्व करें। तो धैर्य से, पेशेंस बहुत जरूरी है, सभी के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है रंजू। तो हम तो भाई यही कहेंगे सभी से, और यही मैं चाहता था आप लोगों को बताना कि इसलिए सूझबूझ बहुत जरूरी है, धैर्य बहुत जरूरी है। अब रह गई बात ब्लॉग की, तो ब्लॉग भाई अब यही खत्म होगा, तो फिर अब वही कहना चाहेंगे हम लोग कि भाई पति का ध्यान रखें, और पत्नी का ध्यान रखें, ठीक है। और सारे छोटे बड़ों का आदर करें, सम्मान करें, और उनका जरूर देखभाल करें। और जो लोग बाहर हों, कहीं पर भी हों, तो कुछ समय जरूर निकालें अपने मदर फादर के पास जाकर बैठने के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मुझे इस 50 वर्ष की एज में आज फील हो रहा है, इसलिए मैं पिताजी के पास जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि जरूर अपने मदर फादर को थोड़ा ध्यान दें आप लोग जो है कि। और उसी तरह से जो लोग बड़े हों, वो लोग भी अगर मेरे ब्लॉग को देखते हों, तो अपने छोटे बच्चों को स्नेह और प्यार दें, उनको दुलार दें। भाई वो जमाना चला गया कि डांट करके डंडे के बल पर काम कराया जाता था, नहीं, वो चीजें बदल चुकी हैं भाई। तो आप भी बदलाव में लाइए, और इसलिए मैं तो बदल चुका हूँ, ठीक है। हाँ, प्यार देकर काम करवाए बच्चों को। अब डांट करेंगे तो प्यार नहीं करेंगे सब बच्चे, हाँ। अनुशासित उसी तरह बिना मन के, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है करे भाई कि आदर्श। और कुल मिलाकर के भाई सब्सक्राइब तो होना ही चाहिए, और जरूर सब्सक्राइब होना चाहिए जो है कि। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट आया है भाई उन लोग के लिए, हाँ बहुत जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसी तरह अभी मैं थोड़ा सा व्यस्त रह रहा हूँ, तो मैं कमेंट करवाएं, बिल्कुल। और व्यस्तता के कारण थोड़ा सा बगल दोस्त मित्र से एक मोटिवेशन, एक सब्सक्राइबर, बुध जल भरे तलावा, ठीक है भाई। तो एक सब्सक्राइबर से हमारा चैनल बढ़ेगा, तो आप लोगों का प्यार और स्नेह जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बने रहिए, देखते रहिए। अंत में कहना चाहेंगे गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम।